नमस्कार दोस्तों, जो लोग सालों से मेरे पामिस्ट्री चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे एनालिसिस देख रहे हैं, उन सभी को ये मेरा अचूक और अटूट पेटेंट फार्मूला रटा हुआ होगा कि अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, इवन सारे माउंट्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और क्लियर हो, जिसे देख के कोई भी पामिस्ट ये बता देगा कि इनके भाग्य जो है जरूर चमकेगा और बहुत अच्छे सक्सेस अचीव होगा। लेकिन आपकी भाग्य रेखा अगर जीवन रेखा से उठ रहा है, चाहे वो कितनी भी बेहतरीन क्वालिटी के हो ना, अगर आप अपने घर पे ही बैठ के अपने भाग्योदय का इंतज़ार कर रहे हैं या अपने किस्मत के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, हस्तरेखा में ये मेरा आजमाया फॉर्मूला है, जिन्हें मैंने हज़ारों हाथ देख के ये एनालिसिस किया है और बार बार आप सभी के सामने ये प्रमाण भी दे चुका हूँ। अपने घर में बैठ के ऐसे व्यक्ति सिर्फ संघर्ष ही करता है और बाहर निकलते ही ये इंसान बादशाह बन जाता है। आज मेरे पास ऐसे ही एक क्लाइंट का पाम आया है, जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे पाम में बहुत सारी जो संरचनाएं हैं वो कितनी बेहतरीन है। उसके बावजूद भी घर से दूर ना जा पाने के कारण इनमें जीवन की जो सफलता है वो बाधा प्राप्त हो चुका है। आइए चलिए उस पाम की ओर चलते हैं। स्क्रीन पे अभी हम लोग देख रहे हैं जो पाम है वो ओरिजिनल पाम है और साफ तस्वीर जो हमें इस पाम की देखने को मिल रहा है। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इस हाथ पर देखिए, कोई भी ज्योतिषी कहेगा, कोई भी पामिस्ट कहेगा कि एक बेहतरीन पाम है और इनका तो किस्मत बुलंद होना चाहिए। क्यों, क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है इस पाम में, ताकि हम बता सके कि ये पाम एक बुलंद और सक्सेसफुल इंसान के पाम होना चाहिए। पहले तो पाम की बनावट को हम लोग देखेंगे, जो हम पहले ही देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और अच्छे पाम की निशानी होते हैं कि पाम बड़े हो और भरे हुए हो मांस से, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग थंब, एक बड़ा मोटा और स्ट्रॉन्ग थंब चाहिए स्क्वायर शेप के पाम में, जो हमें इसमें देखने को मिल रहा है। लॉजिक पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो क्लियर कट ये बताता है कि ऐसे इंसान सीनियर पोजीशन में काम करेंगे, बड़े पोजीशन में काम करेंगे, जिसके अंडर बहुत सारे लोग होंगे। और ये इंसान एक छोटे से एनबीएफसी में सिर्फ लोन रिकवरी के काम करते हैं, जो इस हाथ के हिसाब से काफ़ी हमें कमज़ोर काम या बहुत ही छोटे काम देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग माउंट की बात करेंगे तो मरकरी माउंट देखिए, स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है, छोटे छोटे मरकरियन लाइन भी है। उसके बाद यहाँ पे जो खड़ी लाइन है, ये इंसान को क्लेवर बनाता है, ये इंसान को बातों में माहिर बनाता है, बिजनेस की सेंस और समझ लाते हैं। ये कह सकते हैं कि जीवन में जो दिनचर्या का काम है वो बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। और ये हम क्या जानते हैं, ये दूसरे के मदद करने के भी साइन होते हैं, ऐसे लोग दूसरे के मदद भी करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके पर्सनल सक्सेस की। सन माउंट देखिए कितने बड़े हैं, जुपिटर माउंट भी आपको बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग दिख जाएगा। तो जब जुपिटर और गुरु दोनों ही पर्वत स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे इंसान को मान सम्मान, लीडरशिप और सक्सेस मिलना तय होते हैं, बड़े सक्सेस मिलना तय होते हैं। सन की जो माउंट है उसमें आपको ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी दिख जाएगा, जो खुद के एसेट और जमीन का इंडिकेशन है। अब बाकी सारे माउंट को भी देख लीजिए ना, मंगल माउंट, वेनस माउंट, डिफेंसिव मंगल, चंद्रम माउंट, सारे के सारे आपको क्लियर दिखेगा। राहु की एरिया एकदम क्लीन है, कोई भी लाइन कटा हुआ या डिस्टर्ब नहीं है कि भाग्य रेखा के ऊपर बहुत सारे कट, लाइफ लाइन के ऊपर बहुत सारे राहु लाइन के बाहर है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको। आइए देखते हैं माइंड लाइन की सिचुएशन कैसे। माइंड लाइन और लाइफ लाइन यहाँ पे देखिए करीब करीब 34 एंड 35 तक जुड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो इंसान है अपने जन्म स्थान से दूर नहीं जा पा रहा। जब तक के लाइफ लाइन माइंड लाइन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, तब तक इंसान के जीवन में बाधाएं रहती है। अब ये खुल रहा है, ये टाइम इनके आ चुके हैं, इनको जीवन में अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा, क्योंकि माइंड लाइन और लाइफ लाइन अलग हो रहा है। इसके मुकाबले में भी अगर हम लोग देखें तो ये जो लाइन है, ये भी लाइन बदलाव की इंडिकेशन को दिखाता है। ये लाइन किसी भी तरीके का नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये ओवरलैप है, बीच में गैप नहीं है। अगर इस तरीके से माइंड लाइन टूटता और बीच में गैप बन जाता तब वो नेगेटिव होता, लेकिन ये किसी भी तरीके का नेगेटिविटी नहीं दिखाता है। लेकिन लाइन की बनावट देखिए, शार्पनेस देखिए, ये एक इंसान, बेहतरीन बुद्धिमान इंसान और इंटेलिजेंट इंसान के ही हाथ में इस तरीके का हमें क्लियर और शार्प माइंड लाइन देखने को मिल रहा है, जिसमें लाइंस भी है, असेंडिंग लाइंस भी है।
बात करेंगे लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन की बनावट भी ऐसा ही है, एक धागे जैसा, और आगे चल के दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग शाखा जो है वो चंद्रमौट की तरफ जा रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज नहीं है। सनलाइन देखिए, लाइफ लाइन से उठ रहा है सनलाइन, सन माउंट स्ट्रॉन्ग, और एक क्लियर कट इंडिकेशन दिखाता है कि ऐसे इंसान को बड़ी सफलता मिलेगी। यहाँ पे आपको जो फिश साइन चाहिए होती है वो फिश साइन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइन ये दिखाता है कि आपके जीवन में बड़ी पद, बड़े सक्सेस जरूर मिलना चाहिए, और लाइफ लाइन से उठ रहा है, ये क्लियर कंफर्म कराता है। हाँ, छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है, जिसके कारण एक जगह पे लंबे समय तक नहीं होगा, लेकिन बड़े सक्सेस ही होगा। शायद यहाँ पे किसी कितने 10-12 साल, कहीं और जाके 5-6 साल इस तरीके से होगा, लेकिन बड़ा सक्सेस तो होना चाहिए। तो अब आते हैं मेरे सबसे बड़े गुप्त और सटीक फार्मूले पर। क्या है वो फॉर्मूला? जब आपके भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठे, ये आपके राइट पाम में देखने को मिल रहा है, ये हमें लेफ्ट पाम में भी देखने को मिलेगा कि जब भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठे, तब आपके जीवन में चाहे बाकी सारे कितने भी सारे पॉजिटिव हो, हाथ में कितने भी सारे आपको लकी साइन, सिंबल, स्ट्रॉन्ग हाथ देखने को मिल जाए, सफलता अपने जड़ों के पास नहीं होगा। आपको जो है सक्सेस बाहर जाके ही आपको लेना पड़ेगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर बरगद के पेड़ के बीज बरगद के पेड़ के नीचे ही गिर जाए तो पेड़ का बड़ा पेड़ होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हाथ में यही होता है। ऐसे हाथ के जो बरगद के पेड़ के बीज है, वो किसी कारण से, किसी के द्वारा, चाहे हालात सिचुएशन कोई भी हो, उस बीज को दूर जाके ही पैदा होना होगा अगर उसको बहुत बड़ा बनना है। तो ऐसे हाथों में, इस तरीके का हाथ में बरगद के पेड़ छुपे रहते हैं। बस उस बीज को, ये जो हाथ है, ये बीज है, इसको अपने आप को बाहर स्थापित करना पड़ेगा, अपने जन्म स्थान से दूर स्थापित करना पड़ेगा। कितने दूर, एक सवाल आते हैं बार बार, तो ये कितना दूर जाके इफेक्ट करेगा? देखिए, दूरियां इस तरीके से नहीं नापी जाएगी। दूरियां हम इस तरीके से नहीं नाप सकते हैं। दूरियां इस तरीके से नापी जाएगी कि आपके जीवन चर्या, आपकी माहौल, रहन सहन, ये सब में कितना बदलाव है। अगर कोई ईस्ट का है, ईस्ट में रहते, ईस्ट इंडिया में रहते, ईस्ट साइड तरफ रहते, वो अगर साउथ में चले जाए कुछ किलोमीटर, 1000-1500 किलोमीटर दूर है, मत अगर वो चले जाते हैं तो उनका जीवन टोटल बदलाव आ जाएगा, टोटल बदलाव। क्योंकि वहाँ का भाषा अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ का लोगों का जीवन जो चर्या है वो टोटली डिफरेंट है। तो वो उनके लिए विदेश है, वो उनके लिए फॉरेन है, और उनको सफलता मिल जाएगा। अगर वही इंसान विदेश में भी जाते, विदेश में जाना तो 100% ही आपकी जो जीवन है वो बदल देता है, क्योंकि वहाँ का जो एटमोस्फियर रहेगा टोटली बदलाव होगा, उसमें आपके टोटली जो है बदलाव आ जाएगा। तो विदेश तो आप कंफर्म रखिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि घर से सिर्फ 100 किलोमीटर जाने के बाद ही आपका जो जीवन है वो टोटली बदल जाए। तो अगर जीवन इस तरीके से 100 किलोमीटर जाने के बाद ही टोटल बदल रहा है तो 100 किलोमीटर ही जाइए, 100 किलोमीटर भी इनफ होगा। अगर नहीं है तो 1000 शायद या 2000 किलोमीटर लग जाए। ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे जाके अपने जीवनचर्या को बिता रहे हो, उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ना कि कितने दूर। इस हाथ में अगर हम लोग लेफ्ट पाम को भी देखेंगे ना, ये इनके लेफ्ट पाम है, ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे भी हमें जो है वही रेखा जीवन रेखा से ही उठता हुआ देखने को मिल रहा है। भाग्य रेखा इस हाथ में भी आपको जीवन रेखा से ही उठता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी सारी लाइन की फॉर्मेशन, हार्ट लाइन बोलिए, ठीक है, माइल लाइन बोलिए, लाइफ लाइन बोलिए, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है। सन लाइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पाम में, मरकरी लाइन भी इस पाम में है अलग से स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन दिखा रहा है पाम में, ये सक्सेस क्लियर कट इंडिकेशन है। सक्सेस इनको ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो है अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। कब जा पाएंगे ये भी मैंने इनको बताया है कि ये जो पीरियड है आपको इसी में कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये खत्म हो रहा है। और 36 के बाद भी अगर देखें तो माइंड लाइन में भी हम लोग एक ओवरलैप देखने को मिल रहा है, तब होगा। रेमेडी की भी बात करते हैं लोग के, रेमेडी की बारे में बताइए। इसका कोई फिक्स रेमेडी नहीं होता है। जो साइन या जहाँ पे भी आपका इस हाथ में कमजोरी देखने को मिले, उसी की रेमेडी इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के कारण है इनके जीवन में जो है बदलाव नहीं हो पा रहा है। जैसे कि इस हाथ में
कोई भी कमजोरी नहीं है, लेकिन फिर भी सनलाइन जो है जीवन रेखा से उठ रहा है, लेकिन एक ही लाइन अटूट नहीं जा रहा है, ये टूट रहा है बीच बीच में, ओवरलैप है सारे के सारे ही, लेकिन छोटे छोटे लाइन से बन के ये जा रहा है। इसलिए मैंने इस हाथ में सन की रेमेडी दी है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस या किसी भी तरीके का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से मिडिल से एक लाइन खींच लीजिए थंब के नीचे तक। इस पार्ट में अगर इस पार्ट से अगर लाइफ लाइन से उठ रहा है भाग्य रेखा तो मंगल की रेमेडी, और नीचे से अगर निकल रहा है भाग्य रेखा तो वेनस की रेमेडी इस हाथ में देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि अगर आपके हाथ में सारे लाइन सारे सिंबल पाम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, कोई भी नेगेटिविटी ना हो, लेकिन अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठ रहा है तो आपके लिए एक ही कंडीशन है कि अपने जन्म स्थान या अपने माहौल से दूर जाइए, आपको सफलता मिलेगा। आप अपने हाथ देखिए, अपने परिवार के लोकजन के हाथ तक देखिए। अगर उनके हाथ में भी अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठ रहा है तो बताइए मुझे कमेंट्स में कि उनको सक्सेस जन्म स्थान से दूर जाके मिला है कि नहीं। अगर वो जन्म स्थान में ही है तो स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपके कमेंट ही जो मेरी जो ये फॉर्मूला है उसकी गवाही देगा, इसकी सच्चाई को गवाही देगा। और अगर आप भी अपने पाम का या अपने किसी दोस्त या सगे संबंधियों का एक बेहतरीन और ऑनेस्ट एनालिसिस चाहते हैं, या अपने हॉरोस्कोप का भी एक बेहतरीन एनालिसिस चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सारे पेड सर्विस है। और इसी के साथ मैं आज के लिए रखूंगा। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।